अकॉर्डिंग टू आवर साइंस, अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल फील्ड, अगर कोई भी इंसान 7 दिन कुछ खाना नहीं खाता है, then he is at risk of cardiac arrest and multi-organ failure. This is according to science. And if someone किसने 14 days तक नहीं खाया, then उसकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बॉडी फिर अंदर अपने खुद के सेल्स को तोड़ के ऊर्जा लेती है. सो डलेवाल साहब 23 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है. सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ क्रिटिकल, ही इज़ एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर. हमारी टीम उन्हें रोज़ मॉनिटर करती है और वी डू द ब्लड वर्क, उनके लैब टेस्ट, द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो एंड उनके वाइटल्स भी, हार्ट रेट, पल्स रेट, सब कुछ. आज उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था. सो देन हमने उनकी लेग्स रेस की, मसाज की, उन्हें वार्म अप किया. सो उसके कारण थोड़ा उनका वापस हल्का स्टेबल आ गया था. बट ही इज़ इन अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन. हिज लाइफ इज़ हैंगिंग बाय अ थ्रेड. सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. एंड नेक्स्ट डॉक्टर अवतार, कोई बात नहीं तो बात बोल दो. एंड एक और बात करनी थी. सो राइट नाउ हिज ब्लड वर्क, उनकी कीटोन्स ज़्यादा थे. बट इस टाइम पे अगर किसी ने 23 दिन तक कुछ खाया ना हो, ब्लड वर्क ऑल्सो डजेंट मैटर मच. किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ चुका है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस. सो हिज सिचुएशन इज क्रिटिकल राइट नाउ. सो दिस वॉज आवर टुडेज रिपोर्ट. होपफुली हम थोड़ा सा वापस से ऊपर ले आए थे ब्लड प्रेशर फ्रॉम, इट वॉज अनडिटेक्टेबल टू around 90-60, but that's the situation right now. His life is hanging by a thread right now. 90 last I checked it was 93-66. एक मिनट, अभी हाँ जी, एक मिनट पहले पीसी पूरी हो जाए सर, उसके बाद सवाल जवाब होंगे. प्रार्थना हाथ जोड़ के. डॉक्टर अवतार, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरी सभी पत्रकार साथियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लें, उसके बाद सारे साथियों के हम सवाल लेंगे. मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के सारे साथियों से ये निवेदन है. साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमारे पास से एक सीनियर अधिकारियों का डेलीगेशन आया था जिसने हमें ये कहा था, हमें ये सुझाव रखा था हमारे सामने कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखिए. दोनों मोर्चों ने उस चीज पे विचार किया और हमने ये फैसला लिया कि आज हम 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे. हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें, हमारा ये बिल्कुल फैसला था, हम किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे में पार्टी नहीं बनेंगे, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में कोई स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे. जैसा हमें कल कहा गया उस अनुसार सिर्फ हम अपनी बात, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने वो बात रख दें, 24 घंटे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन आज हमने रखने का फैसला किया. लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब स्नान करने के लिए गए, उसके बाद जब वो बाथरूम से निकले जो उनकी ट्रॉली के पास ही है, तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई और बेहोशी में वो चले गए और वो गिर गए. और बेहोश, पूरे तरीके से बेहोश होने से पहले उन्हें कुछ उल्टियां भी आई. उसके बाद डॉक्टरों की टीम तुरंत वहां पहुंची जो नजदीक ही रहती है स्टेज के, और लगभग 8 से 10 मिनट तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पूरे तरीके से होश में नहीं रहे, वो बेहोशी उनके ऊपर छाई रही. वो स्थिति तमाम किसानों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, और मैं तो कहूंगा मीडिया के साथियों को भी जो हमने चेहरे देखे, वो बड़ी भावुक स्थिति हम सबके लिए थी. लेकिन डॉक्टरों ने जो उनको मसाज किया, डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनकी देखभाल करी, डॉक्टरों के अथक प्रयास के कारण बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए और लोगों की दुआओं के कारण उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सीरियस और गंभीर है. जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टरों ने बताया कि एक बार उनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना ही बंद हो गया था, वो ब्लड प्रेशर इतना लो आ गया था.
जैसा मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्थिति बन गई थी। इसके बावजूद साथियों, लगभग 1:45 बजे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के साथियों को बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि जो 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे बात रखनी थी, उसकी क्या तैयारी है। आप सबको पता है कि यहां पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी टीम ने अर्जेंट तरीके से एक व्यवस्था करी वाईफाई की। उसके बाद लगभग 2:20 के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब लेटे ही हुए थे, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी थे, उनके सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े। वो लगभग 10 से 15 मिनट वो जुड़े। बीच बीच में कई बार वीडियो बंद हो जाती थी, क्योंकि जो उसका पूरा कंट्रोल है, वो जो वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी टेक्निकल टीम है, वही उसको चलाती है कि कब किसे बोलना है, कब किसे नहीं बोलना, कब किसका माइक साइलेंट करना है, कब किसकी वीडियो साइलेंट करनी है। तो 2-3 बार वीडियो कनेक्ट जरूर हुई, लेकिन जो साउंड का था, जब हम उसे प्रेस करते थे तो लिखा आता था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यानी आप अपनी इसको अनम्यूट आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली ऊपर से ऑन नहीं किया गया था। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए, इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं रख पाए, वो बात नहीं रखने दी गई आज। अब क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन आज बात नहीं रखने दी गई। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और हम सब की ये भावना है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बात रखना चाह रहे थे, वो आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 24वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं और साथ में यह भी आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह एक सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे